सैकड़ों सीढ़ियां चढ़ बाबा भोले के दरबार में उनके भक्त हर साल महाशिवरात्रि को जाते थे माथा टेकने। मगर इस बार बाबा भोले के भक्त नहीं जा सकते मंदिर, सिर्फ पुजारी ही करेंगे पूजा। हर साल की भांति इस साल नहीं निकलेगी शिव बारात, लोगों में है मायूसी। और जहाँ तक पूजा की बात है तो पूजा में किसी प्रकार का अवरुद्ध नहीं होगा और पूजा उसी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। उसमें किसी को कुछ कह देने से थोड़े जनों का तो वो तो होना ही चाहिए था, जो कि आस्था पर ठेस हो जाती है उनके मनोबल तो खाली खुराफात दिमाग का ही है कि हाँ तुम मत मनाओ हम ना मनाएं। ये सब तो देखिए ये नगाड़ा रखा गया है और कल धूमधाम से कार्यक्रम होता था, यहाँ गान बजान होता था, मगर इस बार कुछ भी ऐसा आपको नहीं दिखेगा क्योंकि धारा 144 पूरे पाकि शहर में लगा। का मतलब यही खुशी है, कोई रोता रहे और कोई खुशी मनाए, ये थोड़े है। सबको मिलजुल करके मनाना चाहिए। कल महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर हर साल श्रद्धालु पूजा करने आते थे, जो भी भक्तगण होते थे पूजा करने आते थे, मगर क्षेत्र के श्रद्धालु पूजा करने नहीं पहुँचेंगे। जितने भी बाबा के भक्त हैं, बाबा भोले के भक्त हैं, वो यहाँ पर पूजा करने नहीं आ सकते हैं क्योंकि 15 तारीख को यहाँ पर सांप्रदायिक दंगा हुआ था, दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। उसके बाद पूरे क्षेत्र में 144 धारा लागू कर दिया गया है। उसके बाद कल यहाँ पर बैठक हुआ था प्रशासन के साथ, पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों समुदाय के लोगों का बैठक हुआ था। उसमें ये निर्णय लिया गया था कि मात्र 4 लोग ही पूजा करेंगे। आज जुमे का नमाज पढ़ा गया, 4 लोग ही मौजूद थे नमाज पढ़ने के लिए और पूजा करने के लिए। यहाँ भी मंदिर में जो पुजारी हैं वही पूजा करेंगे और वह यहाँ पे जितने भी भक्त हैं वो नहीं आ सकते हैं। इस बार भक्तों को मायूसी मिलेगी क्योंकि यहाँ पर 144 धारा लागू है। चलिए मैं आगे दिखाता हूँ, ऊपर सीढ़ी चढ़ के चलूंगा और चढ़ करके लोग यहाँ पर पहाड़ पे बाबा पूजा करने पहुँचते थे। हर लोग यहाँ पर इस क्षेत्र के जितने भी भक्त हैं, बाबा के भक्त, वो यहाँ पे ऊपर जा करके पूजा करते थे। हर साल यहाँ पे भीड़ लगता था, यहाँ मेला लगता था, बाबा के दरबार में लोग आते थे। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जितने भी भक्त हैं इस साल उनको बाबा का दर्शन करने को नहीं मिलेगा। चारों तरफ यहाँ पर फोर्स है, 144 धारा लागू कर दिया गया है। 15 तारीख से ही पूरे एरिया में नेट बंद कर दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हम लोग पलामू के पांकी में हैं और यहाँ पे मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखा रहा हूँ कि बाबा विराजमान है। कहाँ पे मंदिर, पहाड़ पे मंदिर बनाया गया है, ऊपर भी फोर्स है, मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ के मंदिर के जो पुजारी हैं वही कल पूजा करेंगे। यहाँ पे हर साल शिव बारात निकलता, वो इस साल नहीं निकलेगा। ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऊपर चढ़ रहा हूँ, देखिए इसी सीढ़ियों को पकड़ करके यहाँ पर हज़ारों की संख्या में भक्त आते थे और पूजा करते थे, बाबा के दरबार में माथा टेकते थे, बाबा का जल अभिषेक करते थे बाबा यहाँ पे। और मैं आपको चलिए दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये चढ़ करके लोग आते। सामुदायिक शौचालय पांकी राहेवीर, यहाँ पर सामुदायिक शौचालय भी बनाया गया है। और जैसे ये सीढ़ी है बाबा के दरबार में मैं चल रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा कि बाबा कहाँ विराजमान है। इस बार मायूस जरूर होंगे क्योंकि उनको इस बार बाबा का दर्शन नहीं होगा, बाबा का दर्शन वो लोग नहीं कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए हर साल यहाँ पे महाशिवरात्रि में किस तरह से हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर सीढ़ियों से चढ़ कर के ऊपर यहाँ पर मंदिर है पास में और यहाँ से अगर मैं दिखाऊं तो चारों तरफ आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखेगा। हम लोग पलामू ज़िला में हैं और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से पूरा पांकी शहर दिख रहा है। इतनी ऊंचाई पर बाबा विराजमान है कि यहाँ से पूरा पांकी शहर आपको दिख रहा होगा। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे चारों तरफ। और ये पहले से तैयारी किया गया था उन भक्तों के लिए कि शिव बारात महाशिवरात्रि के दिन निकलता है। यहाँ पर लाइटिंग किया गया है चारों तरफ, मगर सिर्फ अब ये जलेगा, यहाँ कोई आ नहीं सकता है। देखिए यहाँ पर चारों तरफ प्रशासन मौजूद है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर किसी को आने की अनुमति नहीं है। कल कोई भी पूजा करने नहीं आएगा यहाँ पर। ये देखिए कितना अच्छा व्यवस्था किया गया है। लगता था मगर इस साल मंदिर परिसर CCTV कैमरे की निगरानी में है। और देखिए यहाँ पे यही बाबा का दरबार है। तो चलिए देखिए यहीं पर बाबा विराजमान है। मैं आपको बाबा का दर्शन करा रहा हूँ। यहाँ पे हर साल महाशिवरात्रि के दिन भक्त आते थे और बाबा का जलाभिषेक करते थे, यहाँ पे पूजा पाठ करते थे। देखिए अब यहाँ पे सिर्फ
मंदिर के पुजारी हैं, यहाँ पर बाबा को स्नान करा रहे हैं, यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं। और ये देखिए नंदी महाराज यहाँ पर विराजमान है, बाबा भोलेनाथ ये विराजमान है। ये बताइएगा कि यहाँ पर कितनी सीढ़ी चढ़ करके यहाँ के बाबा के भक्त यहाँ आते थे? यहाँ 151 सीढ़ियाँ हैं। 151 सीढ़ियाँ। यहाँ पे जो उत्साह दिखता था इस बार दिखाई देगा? नहीं, उत्साह तो जो पुजारी का है, मंदिर का है, वो किसी के ये करने से, हस्तक्षेप करने से भगवान की महत्ता थोड़े कम हो जाती है, उसमें कमी नहीं आएगी। पूजा होगी और जैसे विधिवत हम लोग पूजा करते थे उसमें कोई कमी नहीं होगी। परंतु जो मेला लगता था या धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो आयोजन किया जाता था, भंडारे का आयोजन किया जाता था, ये धारा 144 को लेकर के वो नहीं होगा। क्या क्या होता था? यहाँ धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता था, भंडारे का आयोजन किया जाता था और विधिवत सजावट जो होता था वो अब नहीं हो पाएगा। क्या शिवरात भी निकलती? हाँ, शिवरात भी निकलती थी पांकी शहर में। हाँ, पूरा पांकी शहर में वो नहीं हो पाएगा। धारा जुटते थे शिवरात में? कितने लोग जुटते थे? वो कम से कम हजार की संख्या में आते थे। हजार? हाँ, पूरा विधिवत निकलती थी, शिवरात निकलती थी। और जहाँ तक पूजा की बात है तो पूजा में किसी प्रकार का अवरुद्ध नहीं होगा, और पूजा उसी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, उसमें किसी को कुछ कह देने से थोड़ा ही हो जाएगा। नहीं, भक्त आते थे उस समय का माहौल। हाँ, वो भक्त जो आते थे अभिषेक के लिए, वो इस बार नहीं होगा। क्या चाहते क्या है आप लोग, फिर पहले जैसा कैसे हो जाए? चाहता तो यही हो कि हाँ, सभी भक्तजन की जो आस्था है वो मंदिर में आते, और उसका तो दूसरा उल्लास रहता है ना भक्तजनों का, तो वो तो होना ही चाहिए था, जो कि आस्था पर ठेस हो जाती है, उनके मनोबल पर जो है। अभी आप चाहते आप लोग क्या है कि कैसे यहाँ पर फिर से माहौल उसी तरह का हो जाए, शांत हो जाए? चाहता तो हूँ कि सब कोई खुशियाँ मनाए, हर एक के ही इसको कहते हैं कि पर्वों में, खुशी त्योहारों में जो है सब मिलजुल करके मनाएं, अगला भी मनाए, हम भी मनाएं। ये तो खाली खुराफात दिमाग का ही है कि हाँ तुम मत मनाओ, हम ना मनाएं, ये सब तो फालतू है। मगर चलिए, आप लोग की चाहत यही है ना कि सब लोग मिलजुल कर रहे, हर त्योहार एक साथ, जो भी जितने भी समुदाय एक साथ मिलजुल कर मनाएं। त्यौहार का मतलब ही यही है, खुशियाँ का मतलब यही खुशी है। कोई रोता रहे और कोई खुशी मनाए, ये थोड़े है, सबको मिलजुल करके मनाना चाहिए। नेट भी बंद कर दिया गया है, कुछ भी नहीं हो रहा है पूरा। वो तो उपद्रवी के कारण बंद किया गया है, कोई अफवाह गलत ना फैलाया, गलत अफवाह फैला करके उससे इसको क्या कहते हैं कि कोई दूसरा नतीजा न निकले गलत, इसके लिए बंद किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार मिश्र है, मैं यहाँ का मुख्य पुजारी हूँ। यहाँ पर कौन कौन भगवान विराजमान है बाबा भोले के अलावा? यहाँ पूरा शिव परिवार है, शिव जी हैं, माँ पार्वती जी का मूर्ति है, गणेश जी हैं, कार्तिक जी हैं, नंदी बाबा हैं, पूरा शिव परिवार है। मंदिर कब बना था? मंदिर 2017 में बना था, पहाड़ पे। यहाँ से तो पूरा पाकी शहर दिख रहा है। हाँ, पूरा पाकी बहुत अच्छा रमणीक है एकदम। क्या यहाँ पे कोई आस्था भी है कि लोग यहाँ पर आते हैं तो उनकी हर हाँ, मनोकामना मंदिर ही, भगवान भोलेनाथ तो घट घट में वास करते हैं, हर जगह है, यह तत्र सर्वत्र सभी जगह विराजमान है, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। सिर्फ विश्वास होनी चाहिए, विश्वास के साथ, आस्था के साथ आनी है, हर जगह मनोकामना पूरी होगी। चलिए, तो इस बार यहाँ पे वो माहौल नहीं दिखेगा जो हर साल दिखता था, हर साल रहता था। देखिए, ये माता पार्वती हैं और कार्तिक भगवान है, गणेश भगवान है, यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं बाबा भोलेनाथ, ये भी विराजमान है। और यहाँ पे नंदी भगवान है। मैं आपको बता दूं कि आप अगर यहाँ से देखिएगा तो चारों तरफ आपको पूरा पांकी शहर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर अगल बगल जो भी एरिया है, ये पहाड़ पे मंदिर। इस पहाड़ का क्या नाम है? राहेबीर पहाड़ी। राहेबीर पहाड़ी। चलिए, ये राहेबीर पहाड़ी है। महाशिवरात्रि के लिए तोरण द्वार बनाया जा रहा था, उसके बाद से उसी में हिंसक झड़प हुई दो समुदायों के बीच, और ये सारा कुछ जो अभी घटित हो रहा है ये हो गया, पूरा नेट बंद हो गया और धारा 144 यहाँ पर लागू। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 151 सीढ़ी चढ़ करके लोग बाबा के दर्शन करने आते हैं। जो हमने सीढ़ियाँ चढ़ी वो पूरा 151 है, काउंट करिएगा तो 151 सीढ़ियाँ चढ़कर महिलाएं, बुजुर्ग, जवान, युवा, बच्चे बाबा भोले के दरबार में हर साल महाशिवरात्रि के दिन हाजिरी लगाने जाते थे। मगर इस साल ऐसा नहीं होगा। जितने भी बाबा के भक्त हैं वो घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि पूरे पांकी शहर में धारा 144 15 तारीख से ही लागू हुआ है। पांकी शहर में आप जिधर भी नज़र दौड़ाइएगा
जगह सिर्फ पुलिस के जवान ही दिखाई दे रहे हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर पांकी शहर के चौक पर तोरण द्वार बनाया जा रहा था। उसी को लेकर दो समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें आम आदमी से लेकर पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। उसके बाद से शहर में शांति का माहौल कायम करने के लिए धारा 144 लागू कर दिया गया है। साथ ही साथ पलामू जिले में नेट की सुविधा भी बंद कर दी गई है। वही पहले जैसा माहौल हो जाए, सब लोग मिलजुल कर रहे। जिस तरह से पूजा पाठ हो रहा है, पहले होता था उस तरह से पूजा पाठ हो, नमाज पढ़ा जाता था, उसी तरह से नमाज जाकर लोग हज़ारों की संख्या में पढ़े। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जैसे भक्त आकर के पूजा करते थे, उस तरह से पूजा हो। ये हर कोई चाहता, जितने भी भक्तगण हैं या जो भी जिस भी समुदाय के लोग हैं, यही चाहते हैं कि फिर से पहले जैसा यहाँ पर शांति बहाल हो जाए और जो पहले जैसा सारा कुछ मार्केट जैसे खुलता था वो भी खुल जाए। बाबा की कृपा है हर किसी पे, बहुत जल्द ही आपको फिर से वही दृश्य देखने को मिलेगा, वही माहौल होगा, वही शांति यहाँ पर फिर से बहाल पहले हुआ करता था। तो चलिए हम लोग 151 सीढ़ी चढ़ करके बाबा के दरबार में आए हैं और बाबा के दरबार में मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर बाबा विराजमान है और यहाँ पर जो यहाँ के मुख्य पुजारी है, मैंने उनसे भी बात किया और इन्होंने कहा कि पूजा में कोई कमी नहीं होगी, बस जो भक्तगण हैं वो नहीं आ सकते हैं। उनको यहाँ पर मैं यही दिखाने का प्रयास किया कि यहाँ पे कल भीड़ नहीं दिखाई देगा आप लोगों को। यहाँ पर सिर्फ 4 लोग बाबा के दरबार में पूजा करेंगे। पूजा करके यहाँ पे जो विधि विधान से होता है चढ़ के हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।